आधा कराची आज सारा दिन गैस से महरूम रहेगा। ट्रांसमिशन पाइपलाइन जोड़ने के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल। रात 10 बजे से बंद गैस अब कल सुबह 5 बजे बहाल की जाएगी। सरदानी के तमाम सेक्टर्स नॉर्थ कराची, मंगोपीर, कस्बा और रंगी टाउन के मकीन मुतासर होंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद फेडरल बे एरिया बफर जोन साइट बल्दिया इत्तेहाद टाउन में भी 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। TMRD, गुलशन मेमार और सुपर हाईवे के अतराफ भी गैस नहीं आएगी। सार्फिन आर्जी बंदिश के दौरान मुतबादल ईंधन का बंदोबस्त कर लें। ये 1 महीने का धरना भी हो सकता है, 2 महीने का धरना भी हो सकता है। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालिबात को नहीं माना, अवाम को रिलीफ नहीं दिया, बिजली की कीमतें कम नहीं की, IPPs को लगाम नहीं दी, फिर ये धरना यहाँ भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। सुबह सवेरे बारिश से धरने के शुरका को शदीद मुश्किलात। मेट्रो स्टेशन पुल के नीचे पनाह ले ली। रात गए धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, धरना 2-3 दिन का नहीं, महीने का भी हो सकता है। प्लान बी पर अमल किया, प्लान सी भी मौजूद है। हो सकता है आज जलसे के बाद मार्च शुरू कर दें। डी चौक नहीं, पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठेंगे। वापसी का रास्ता नहीं, रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हम वो नहीं हैं कि कहीं से फंड आए और धरने कर दिए। बोले आटा, चीनी, बच्चों के दूध पर लगाया गया टैक्स वापस लें। वज़ीर आज़म सुन लें, अब जागीरदारों पर टैक्स लगाना होगा। कंटेनर लगाकर फसाद की साजिश की गई, लेकिन हमने अमन को तरजीह दी। मुज़ाकरात भी साथ चलेंगे, धरना भी साथ चलेगा। इनके यहाँ बड़े बड़े फनकार हैं, कहेंगे धरने के शुरका को थका दो। आपको अंदाजा नहीं कि इस बार हम क्या सोच कर आए हैं। ये धरना फिर पार्लियामेंट समेत पूरे मुल्क में हो रहा होगा। IPPs को खत्म करना होगा, पूरे पाकिस्तान को हक देना होगा। हमारे भाई हैं, सियासी जमात है, पुरअमन एहतजाज इनका हक है और इनसे बात करने आए हैं। मिलजुल के इस मुल्क के मसाइल को हल करना है और इनसे बैठ के बात करेंगे कि अवाम का वही दर्द जो हम रखते हैं वही ये रखते हैं। हुकूमती वफ्द की जमात इस्लामी के धरने में आमद। जमात इस्लामी ने धरना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, अमीर मुकाम तारिक फजल चौधरी की लियाकत बलूच से बातचीत। अता तारड़ कहते हैं, मुज़ाकरात की दावत देने आए थे, इतवार को बैठकर बात करेंगे। वक्त और जगह का तयन बाद में किया जाएगा। जमात इस्लामी की 10 मुतालबात तैयार। 500 यूनिट माहाना वाले सारिफीन को बिल में 50% रियायत दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया हालिया इजाफा और लेवी खत्म करना दूसरा मुतालबा होगा। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म किया जाए। तनख्वाहदार तबके पर आए टैक्सेस में कमी का मुतालबा किया जाएगा। अशराफी और मुराद याफ्ता तबके से टैक्स वसूली भी जमात के मुतालबात की फहरिस्त में शामिल है। महंगी बिजली के खिलाफ लाहौर के सनतकार सरापा एहतजाज। सनतकारों का फैक्ट्रीज बंद करके चाबियां हुकूमत के हवाले करने का ऐलान। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हंगामी इजलास। IPP से होने वाले मुआहदों पर नजरसानी और फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम पाकिस्तान पार्टी का आज के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर में ओवर बिलिंग हो रही है। आज अलामती तौर पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर बैठे होंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए इनकम और सेल्स टैक्स हटाना होगा। IPPs को लगाने के वक्त हिकमत अमली बनानी चाहिए थी। IPPs 36% की पैदावारी सलाहियत पर 26.87 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस वसूल कर रही हैं। साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, कैपेसिटी चार्जेस की ये शरह 8 रुपए फी यूनिट होनी चाहिए। कैपेसिटी पेमेंट्स की ये शरह 700 अरब रुपए सालाना बनती है। कैपेसिटी पेमेंट का बेकाबू जिन, बिजली बिलों में टैक्सों और सरचार्ज की भरमार। मसला कैसे हल हो, अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, IPPs को इजाफी अदायगियां कैसे रोकी जाएं, कम की जाएं, माशी बोझ कैपेसिटी पेमेंट का हल क्या है,
महंगे IPPs मुआहिदों का हल क्या है? बिजली के बेलगाम बिलों का हल क्या है? देखिए ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन वसीम बदामी के साथ आज शाम 5:03 पर। आओ बैठो बात करो, बर्बाद न करो। वफाकी हुकूमत ने PTI को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, किसी बात पर खड़े हों तो बात आगे बढ़े, मामलात उलझाव नहीं। PTI वाले पागल हैं या बहरूपिये? हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। आए मिलकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करें। मुल्क अगर ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। आपकी ज्यादा सीटें हैं तो PP से मिलकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? नून लीग को हटाना चाहते हो, हटा दो। आज बानी PTI न्यूट्रल होने का कह रहे हैं। आपने ही कहा था न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। बात करो बर्बाद ना करो, ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है? मुज़ाकरात की पेशकश पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमती जमात का तर्ज-ए-अमल गैर सियासी है। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? रवैया दुरुस्त हो तब पेशकश संजीदा होती है। कहा हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते, लोगों को उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात। इस तरह पेशकश कैसे तस्लीम कर ले? अच्छी बात है कि अच्छा पैगाम दिया है। इसका मतलब ये है कि पहले इनके जहन में कुछ और था, लाइन बदल रहे नजर आ रहे हैं। ज्यादा पुराना नहीं है जब आपको वो न्यूट्रल के ऊपर हैवान और जानवर की बात कही गई थी। अब कहा जा रहा है न्यूट्रल अच्छी चीज है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि PTI को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। PTI को फैसला करना होगा वो चाहती क्या है। बानी PTI पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब कहते हैं न्यूट्रल होना अच्छी चीज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं PTI का मुफाहिमत के लिए पैगाम देना अच्छी बात है। पहले इनके जहन में कुछ और था, अब लाइन बदल रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं पार्टी पर पाबंदी काफी नहीं, बानी PTI को करार वाकई सजा देना होगी। जो खत लिखे जा रहे हैं उससे PTI तो मजबूत होगी लेकिन पाकिस्तान कमजोर होगा। एप्लीकेशन फाइल हो गई है आज। उसमें यही इस्तदा की गई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मेंबर्स हैं उनके खिलाफ रेफरेंस प्रेसिडेंट को भेजा जाए, उनको अपने ओहदों से हटाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स हैं उन्होंने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की भी खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की इस्तदा। कहा इल्जामात साबित होने पर इन अफराद की बरतरफी की सिफारिश की जाए। शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तस्करा। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखी। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंतखाबात से बाहर किया, मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। अब PTI के खिलाफ अदालतों में फरीक बना हुआ है। हुकूमत का मखसूस नशस्तों पर अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला। जराए का कहना है कौमी असम्बली इजलास में फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई की शाम 5 बजे तलब कर लिया। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। वज़ीर आज़म ने कमेटी की मंजूरी दी। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम कमेटी में शामिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दौलत मुशतरका की सिक्योरिटी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड पाकिस्तान पहुंच गई। यूरोप के लिए एडिशनल सेक्रेटरी खारजा शफकत अली खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया 5 रोज़ा दौरे में पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें और सन 2022 के तबाहकुन सैलाब और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान से यकजहती का इआदा करेंगी। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ था। सेक्रेटरी जनरल से मुश्तरका मफाद में ताउन बढ़ाने पर भी बात होगी।